Yeah, Ratnakar and Pankaj, one after the other, you can respond. Then I'm going to Rizwan Kadri. Rizwan Kadri is with us tonight. He's the person, a scholar, member of the Prime Minister's Museum and Library, who has written the letter to Rahul Gandhi. Now, the focus is on the Edwina letters, but you claim that Sonia Gandhi took away the letters. Do you have evidence to back this? And the second point is, why should these letters be made public? Rizwan Kadri, please. जी, ये नेहरू मेमोरियल क्यों बना था उसको पहले समझना। पहले प्रधानमंत्री की स्मृति में ये संस्था बनी थी, उनका इतिहास प्रेम हम सब जानते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को जो पत्र लिखे थे वो भी सब सार्वजनिक कोई ग्रंथ के तौर पे संकलित करके प्रसिद्ध हुए हैं। तो यहाँ पर जितना भी नेहरू जी का कलेक्शंस था वो संग्रहित हुआ। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो आजादी के संग्राम में जिन योद्धाओं ने योगदान दिया, जो सेना नायकों ने योगदान दिया, उन सभी का कॉरेस्पॉन्डेंस भी यहाँ पर ही रखा गया है। जैसे कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जब तैयार हुआ तो उसके लिए जो भी कलेक्शन इकट्ठा किया गया था वो सब यहाँ पर है। अगर हम देखें तो महादेव देसाई की डायरी है, वो तो हम कह सकते हैं पर्सनल डायरी है जी, नहीं। अगर गांधी जी को जानना है, समझना है, तो सबसे बड़ा सोर्स है वो महादेव भाई का डायरी है। उसकी 23 डायरीज पब्लिश हुए, बाकी की डायरीज आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं रखी गई, पब्लिश नहीं हुई है। मगर वो सारी डायरीज यहाँ दिन मूर्ति भवन में यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज उपलब्ध है। तो 2019 से कंटिन्यूअस हम डिमांड करते रहे। हमारे एजीएम में हमारे बुजुर्ग साथी सदस्य राम बहादुर राय जी ने भी बताया कि पास्ट में उन्होंने और वो जमाने के तत्कालीन संसद सभ्य मदन लाल खुराना जी ने एक पुलिस कंप्लेन किया था, क्योंकि नेहरू मेमोरियल संस्थान ने ही इंग्लैंड से एडविना माउंटबेटन की जो बेटी के पास ये जो ओरिजिनल उनका कॉरेस्पॉन्डेंस था वो लाने के लिए उसका जो कुछ भी खर्चा हुआ था वो सारा इस संस्थान से ही भेजा गया था। यानी कि इसकी ओनरशिप तो इस संस्थान की थी और उन्होंने डोनेट किया था किसी व्यक्ति को नहीं, नेहरू जी से जुड़े हुए इस शोध प्रतिष्ठान को ये ओरिजिनल कॉरेस्पॉन्डेंस डोनेट किया था। यानी कि बरसों तक ये राम बहादुर राय जी और मदन लाल खुराना जी के प्रयास के बाद इस संस्थान के अंदर ये कलेक्शन था। 2008 तक ये पूरा कलेक्शन इसी शोध संस्थान के अंदर था। इस संस्थान की पहचान भी उसके रिसर्च की वजह से, एकेडमिक एक्टिविटी की वजह से और यहाँ पर संग्रहित जो बहुत बड़ा कलेक्शन था इसकी वजह से इसकी पहचान दुनिया भर में रही है। तो अचानक क्या हुआ कि इसको बाइफरकेट कर दिया गया कि ये प्राइवेट कलेक्शन है। कोई भी प्रधानमंत्री के साथ जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वो पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस उसको नहीं कह सकते, वो पब्लिक डोमेन में ही आता है। तो कंटिन्यूअस हमने उसका डिमांड किया और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये कलेक्शन के अंदर से काफी सारी चीजें मिसिंग थी। बरसों पहले हमने भी देखा था एक बुजुर्ग व्यक्ति पेपर श्रेडर मशीन से पुरानी फाइल्स में से पन्नों को निकालते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं और फाड़ देते थे, डिस्ट्रॉय करते थे। तो उसके पीछे का मकसद क्या था? हमने डिमांड किया कि इसका भी फॉरेंसिक ऑडिटिंग किया जाए और उसके साथ साथ इसके पीछे की उनकी क्या मंशा थी उसकी भी इंक्वायरी की जाए। तो ये बहुत बड़ा जो बात थी। ये देखिए बड़ी बात कही है इन्होंने कि कोई प्राइवेट या व्यक्तिगत नहीं होता। देखिए कुछ छुपाना है क्या रत्नाकर जी, पंकज जी, कुछ छुपाने की कोशिश?